हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले छात्र मैं आपको ये बता दूं कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स के टाइप्स को परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। पहला नंबर में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम जो है हिंदू अरबी संख्याएं होती है। हिंदू अरबी संख्याएं, इसको इंग्लिश में भी हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है प्राकृतिक संख्या का? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू n तक। नोट है प्राकृतिक संख्या के लिए हमने एक नोट दिया है। जीरो तथा ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आप देखिए इसमें ऋणात्मक संख्या और जीरो संख्या नहीं है, तो इसलिए जीरो और ऋणात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो क्या है इसका परिभाषा? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहता क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू n तक। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिए तो क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। तो अगला है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। इसका परिभाषा है पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो वे समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कहता क्या है? पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो वे समूह को पूर्णांक संख्या के समूह कहते हैं। वे समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगला है n तक। अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है क्या? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 है, वैसे संख्या को क्या कहा जाता है? सम संख्या। क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 तथा 2 से कटने वाली कोई अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी संख्या मतलब कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो इन संख्या के इकाई स्थान पर 0 तथा 2 से कटने वाली कोई अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अंक रहे इकाई के स्थान पर, तो उन संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2 अंकों की संख्या 12 है, तो इनके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये 12 जो है सम संख्या, ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। 120 है, 120 के इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, तो ये 0 जब रहे इकाई के स्थान पर तो वो भी क्या होता है? सम संख्या होता है। वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। 502 है जो 3 अंकों की संख्या है, तो इनके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये 502 जो है टोटल 2 से पूर्णतः विभाजित होगा।
1024 मतलब कि 1024 कहने का मतलब कि 4 अंकों की संख्या हो गई। ये 4 अंकों की संख्या देखते हैं हम कैसे कहेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो वही कहा गया परिभाषा में, कहीं के स्थान पर क्या हो, सम संख्या हो, जो 2 से पूर्णतः कटने वाली संख्या हो, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। मतलब कि 1024 क्या है, सम संख्या है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स तो क्या कहता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, डैश डैश 13, 17 इस तरह से जाएगा। भाज्य संख्या है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो कहता है क्या है, वे संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। कहता है क्या है, वे संख्याएं, वैसी संख्या, वे संख्याएं जो, कहता है वे संख्या जो किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या से, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, जैसे देखिए 2, तो गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, 2 गुणे 1 बराबर 2 और 1 गुणे 2 बराबर 2। इनका गुणनखंड 2 ही है। लेकिन 4 का देखते हैं तो 4 गुणे 1, फिर उसके बाद जो है 1 गुणे 4, फिर 2 गुणे 2। देखिए ये 3 क्या है, एक 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या